ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है अभी आज के इस क्लास में। जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग 3-4 दिन तुलसी महारानी की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसी महारानी कौन है, भगवान की लीलाओं में उनका क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है, और तुलसी महारानी हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे लिए उनकी सेवा, उनका शरण ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे लगता है। मैंने जिस हिसाब से स्टडी किया है, मुझे 4-5 दिन हम लोग यही कर सकेंगे। इतना अगर डीप में करना है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज, फिर आगे देखते हैं इसको जैसे जैसे आगे किस हिसाब से हम इनको कर पाए। तो तुलसी महारानी के बारे में बहुत जगह वर्णन आता है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, तुलसी उपनिषद बोल के एक उपनिषद है वहां पर आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए, तो मोटा मोटी सब जगह से मैंने कुछ ना कुछ वहां पर लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ हम लोग, जितना भी मैंने कुछ स्टडी किया, हम लोग एक एक करके प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो हम लोग ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी जो स्टार्ट करेंगे, तुलसी देवी की महिमा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में, तुलसी महारानी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हम लोग मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय। तुलसी महारानी की महिमा। तो हम लोग सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, जिसने श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये सब कुछ है, जो सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार, ये है श्रीमद् भागवतम। और ये परम गुह्य ज्ञान है, ये बहुत गुह्यम है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और इसको केवल भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। और कहते हैं कि जिन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण किया है, वो लोग जो है इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाएंगे और गोलोक धाम में राधा कृष्ण के नित्य सेवा में लग जाएंगे। तो उसी श्रीमद् भागवतम, जिसे सारे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, सब कुछ का प्रमुख शास्त्र माना जाता है सब चीज में, तो वो पूरा श्रीमद् भागवतम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आता है 10वां स्कंद, दशम स्कंद,
जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं आती हैं। तो दशम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें पहले 40 अध्याय व्रज की लीला आती है, फिर बाद के अध्याय में द्वारका की लीला आती है। तो ये जो प्रथम अध्याय है जिनमें व्रज की लीला है, उसमें भी कुछ प्रमुख लीलाएं ऐसी हैं जो कुछ 5 अध्याय ऐसे हैं जिसमें वो भगवान जो है गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो वो बहुत हाई नॉलेज, हाई लेवल, बहुत उच्च स्तर का वो है। और उन 5 अध्यायों में से भी ये एक श्लोक मुझे मिला है जिसमें तुलसी महारानी के बारे में बताया गया है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड भी देखते हैं फिर कैसे आता है। तो इसमें कहते हैं, ये दशम स्कंद का 30 नंबर चैप्टर, 30वां अध्याय, 7 नंबर श्लोक है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने शेयर किया है। इसमें लिखा है श्लोक में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलर बिभ्रत हृष्टस्तेति प्रियो अच्युत। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलर बिभ्रत हृष्टस्तेति प्रियो अच्युत। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलर बिभ्रत हृष्टस्तेति प्रियो अच्युत। ओके, कच्चित तुलसी कल्याणी। तो ये अध्याय में क्या होता है, ये क्यों आ रहा है, ये गोपियां जो है तुलसी वृक्ष को से यहाँ पर उनको प्रणाम कर रही है, उनसे पूछ रही है। ये उस समय होता है जब कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ रास लीला कर रहे होते हैं, और उस लीला के बीच से कृष्ण अचानक उन सबको छोड़ के वहां से चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियां जो वहां पर भगवान से अलग हो जाती हैं और उनमें भगवान के विरह का अलग होने का भाव जो आता है, तो वो लोग इधर उधर सब जगह कृष्ण को ढूंढती हैं उस जंगल में, वृंदावन के वन में कृष्ण को ढूंढती हैं। और कुछ गोपियां इधर, कुछ गोपियां उधर, सब जगह वो लोग कृष्ण को ढूंढती हैं ग्रुप बना के। तो लोग वहां पर वृक्षों से पूछती हैं, वहां पर जो अलग अलग वृक्ष हैं, यहाँ पर दिया गया है इसके पिछले श्लोक में, जो अलग अलग वृक्ष है देखिए, कुरब कशोक, नाग, पुनाग, चंपका, रामानुजो, मणिनीनाम, ये सब अलग अलग वृक्ष हैं। तो कहते हैं कि ये सब अलग अलग वृक्षों से पूछ रही हैं, कुरबक वृक्ष से, अशोक वृक्ष से, नाग वृक्ष से, पुनाग वृक्ष से, चंपक वृक्ष से, एक एक करके सबसे पूछ रही हैं। कदम्ब वृक्ष से पूछती हैं कि हे कदम वृक्ष, तुमने क्या हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से जाते हुए देखा है? हे नाग, हे पुनाग, क्या तुमने हमारे गोपीनाथ को यहाँ से जाते हुए देखा है? हे चंपक, क्या तुमने हमारे गोविंद को यहाँ से जाते हुए देखा है? हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम ही तो अशोक है, हम लोग सब शोक में डूबे हुए हैं। शोक का मतलब जो दुख में है हम लोग यहाँ पर, और आपका नाम तो अशोक है, मतलब वो जिसके पास किसी कोई भी दुख नहीं है। तो हे अशोक वृक्ष, आप हमारे शोक को दूर कीजिए। आप बताइए कि हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कहाँ पर है? आपने उनको कहाँ देखा है? जहाँ कहीं जाते हुए देखा है? कृपया हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि आप हमको बताइए। हम लोग यहाँ पर उनके विरह में परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर उनके विरह को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें बताइए कहाँ पर है। ये सारे वृक्ष शांत रहते हैं,
कोई भी किसी को जवाब नहीं देता है। तो गोपियां आपस में बोले आप लोग चुप क्यों हैं, हमको बताइए क्या हुआ है। ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं इसके बारे में। तो इन सब में चेतना है। जैसे हम जानते हैं कि भगवान जो जहाँ लीला करते हैं ब्रजभूमि वृंदावन में, हर एक चीज में चेतना होती है। सब में, वृक्ष में तो चेतना बहुत पर निम्न स्तर की चेतना थी, पर यहाँ पर क्योंकि भगवान की लीलाएं हो रही है, तो ये पेड़, ये जितने भी वृक्ष है उतने ही जागरूक हैं जितने कि वहां के सारे जीव हैं, मनुष्य हैं, सब लोग उतने ही जागरूक हैं। परंतु इन वृक्षों ने डिसाइड किया कि हम किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो ये लोग फिर गोपियां आपस में डिस्कस करते बोलते ये वृक्ष तो सब पुरुष हैं, ये जितने भी वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष है, तमल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जितने भी वृक्ष हैं सब पुरुष हैं। तो कहते हे कठोर वृक्ष, तुम तो पुरुष हो, तुम हम लोग स्त्रियों के हृदय की अवस्था को कैसे जान पाओगे, इसलिए तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। हमें पता है तुम नई स्त्रियों के हृदय के बारे में नहीं जान पाओगे क्योंकि तुम लोग पुरुष हो। लोग आपस में चर्चा करते बोलते ये तो सब पुरुष हैं, इन्हें क्या पता, ये हमारी मदद नहीं करने वाले। तो इन वृक्षों में, इन लताओं में, इन पौधों में हमको ऐसे वृक्ष का आश्रय या ऐसे पौधे का या ऐसे आश्रय लेना पड़ेगा जो कि स्त्री हो, जो हमारे दर्द को समझ सके। तब वो लोग जाते हैं तुलसी के पास और कहते हैं कच्चित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी तुम तो परम कल्याणी हो, तुम सबका कल्याण करती हो, सबका मंगलमय करती हो। तो हमारा भी अमंगल है, अभी कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं, ये अमंगल स्थिति है हमारी। तो आप परम मंगलमय, परम कल्याणी, आप कल्याण करो, मंगल करो, हमें बताओ, हम आपका आश्रय ले रहे हैं, आप हमें बताओ कि कृष्ण कहाँ पर हैं। क्यों पूछते हैं, बोलते हैं क्यों तुलसी से पूछते हैं, क्योंकि ये गोविंद चरण प्रिय, आप भगवान गोविंद के चरण के सबसे प्रिय हैं। क्यों क्यों सबसे प्रिय हैं गोविंद के चरण के, क्योंकि तुलसी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। चरणों का काम है चल के जाना, तो कृष्ण के चरण कहाँ चल के गए हैं, हे तुलसी आपको पता है, क्योंकि आप तो हमेशा भगवान गोविंद के चरण में स्थित रहती हैं। आपको तो पता है कि कृष्ण के कदम, कृष्ण के पैर, कमल रूपी पैर कहाँ पर चल के गए हैं, आपको पता है। तो कृपा करके आप हमें ये बताइए। तो हमको ये जानना है कि ये जो गोपियां हैं, इन गोपियों से ही लक्ष्मी देवी भी आई हैं। राधा रानी से गोपियां का एक्सपेंशन हुआ, गोपियों से लक्ष्मी देवी का एक्सपेंशन हुआ है। तो लक्ष्मी देवी का स्थान कहाँ पर है, भगवान के वक्ष स्थल में लक्ष्मी देवी हमेशा निवास करती है। भगवान नारायण के वक्ष स्थल में लक्ष्मी देवी हमेशा निवास करती है। वो लक्ष्मी देवी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भौतिक जगत के जीव भगवान ये लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो लक्ष्मी देवी उनको आशीर्वाद देने के लिए, जब इनकी पूजा उपासना से खुश होती है तो उनको आशीर्वाद देने के लिए लक्ष्मी देवी क्या करती है, भगवान नारायण के वक्ष स्थल को छोड़ के इस भूतल में आती है और जो उनकी उपासना करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए आती है। जब हो जाते हैं फिर वो दोबारा चली जाती है और भगवान नारायण के वक्ष स्थल में निवास करती है। फिर कोई पूजा करता है, फिर वहां चली जाती है। परंतु तुलसी, इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी देवी भी कभी कभी तुलसी से उनको इच्छा उठती है कि तुलसी अपने जगह को, जो उसका स्थान है गोविंद का चरण, भगवान नारायण का जो चरण है, गोविंद का जो चरण है, उसको कभी त्यागती नहीं है। परंतु मुझे कभी कभी अपने स्वामी का साथ छोड़ के भक्तों के जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना पड़ता है। परंतु जब तुलसी जब किसी के ऊपर कृपा करती है, तुलसी जब अपने जो भी तुलसी की भक्ति करते, जब तुलसी उनके ऊपर कृपा करती है तो वो गोविंद के चरण उनको दे देती है।
लक्ष्मी देवी को भगवान को छोड़ के जाना पड़ता है, वो अकेली जाती है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। परंतु जब तुलसी जाती है तो वो अपने साथ गोविंद के चरण को लेके जाती है। तो यहाँ पर गोपियां बोलती हैं, राधा रानी कहती है, गोपियां कहती हैं, हे परम तुलसी, हे कल्याणी, आप गोविंद के चरणों की प्रिय है, आप हमें कृपा करके बताइए कि कृष्ण कहाँ पर है। ये हम देखते हैं यहाँ पर इस श्लोक में। तो यहाँ पर ये आता है भागवतम में इसके बारे में। तो कहते हैं कि इसके अलावा एक और जगह आता है कि तुलसी की महिमा के बारे में आता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में जब गर्ग मुनि पता है ना आप लोग को कौन थे, जिन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण किया था, गर्ग मुनि ने। तो गर्ग मुनि चंद्रानना नाम की एक गोपी है, राधा रानी की सखी है। तो चंद्रानना को उन्होंने पूरा भक्ति का पाठ पढ़ाया और बहुत बहुत सारे अध्याय, तो उसको कहते हैं। तो उनमें उन्होंने चंद्रानना को बहुत सारे भक्ति के पाठ पढ़ाए, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए गर्ग संहिता के। तो राधा रानी जब चंद्रानना के पास गई और उन्होंने उससे बोला कि तुमको गर्ग मुनि ने इतना कुछ बताया है भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, अगर तुम्हें वो पूरा शास्त्र, पूरी शिक्षा को अगर समरी करके बताना हो तो तुम कैसे बताएगी? कृपया मुझे ये बताओ कि इसके समरी क्या है, पूरा, भले डिटेल में मत बताओ, तुमने डिटेल में सुना, पर मुझे शॉर्ट में उसका समरी करके बताओ। तो चंद्रानना कहती है कि अगर इस मुझे एक लाइन में, एक वाक्य में अगर मुझे गर्ग संहिता, गर्ग मुनि की शिक्षाओं को बताना होगा तो ये है कि कृष्ण की भक्ति करने, कृष्ण को पाने के लिए हमारी जो भक्ति है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए। और वो तीव्र भक्ति हमको तभी मिलेगी जब हम तुलसी महारानी की सेवा करेंगे। तुलसी की सेवा से हमको तीव्र भक्ति मिलेगी और उस तीव्र भक्ति से हमको कृष्ण मिलेंगे। तो ये यहाँ पर कहते हैं। तो राधा रानी क्या करती है, वो खुद, हालांकि राधा रानी को ये सब चीज की जरूरत नहीं है, कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण को आनंद कैसे देना है, ये राधा रानी से बेहतर कोई जानता नहीं है। पर हम लोग जैसे बद्ध जीवों के लिए उदाहरण सेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए राधा रानी क्या करती है, तुलसी की सेवा करती है। इतनी कठोर तपस्या करती है, बहुत इतनी सेवा करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है, तुलसी के सामने दिया जलाती है, तुलसी को दंडवत करती है। तो राधा रानी ऐसे 6 महीने तक कंटिन्यूअस तुलसी की सेवा करती है। तो 6 महीने बाद जब तुलसी, राधा रानी की सेवा देख के तुलसी वहां पर प्रकट होती है, वृंदा देवी के रूप में वहां पर आती है। और जो वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की कंट्रोलर है, ये वृंदा देवी, तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी का एक और नाम है वृंदा देवी। वृंदा देवी का मतलब भी हमको समझना, तुलसी का नाम का मतलब भी समझना, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो तुलसी महारानी है वहां पर प्रकट होती है और इसको आशीर्वाद देती है राधा रानी को, कहती है कि जो प्रेम मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति है, तुम्हारी सेवा देख के मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हुई। तो वो पूरी सेवा, जो पूरा प्रेम है मेरा कृष्ण के प्रति, मैं तुमको दे देती हूँ। ये जो वृंदावन है, वृंदावन का नाम वृंदावन, इसका नाम कृष्णवन भी हो सकता था, इसका नाम राधावन भी हो सकता था, परंतु वृंदावन, वृंदावन में जो वृंदावनेश्वरी हूँ, तो ये आज से ये नाम मैं तुमको दे देती हूँ। तो जब हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं,
वृंदावनेश्वरी मतलब वृंदावनेश्वरी वास्तव में तुलसी महारानी का, वृंदा देवी का नाम है। परंतु जब अभी हम देखते हैं, जब हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम मंत्र कोई बोल सकता है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वरी राधा के नाम में आ गया है, परंतु ओरिजिनली वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी थी, वृंदावनेश्वर। उन्होंने इससे राधा रानी को ये नाम अपना सौंप दिया। तो तुलसी, तुलसी का मतलब क्या है? तुलसी शब्द का मतलब क्या? तुलसी नाम का अर्थ क्या है? हम देखते हैं। तुला, तुला मतलब तुलना करना। तो जो जिसकी तुलना की जा सकती है, और तुलसी मतलब अतुल्य, या तुलसी मतलब जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, तो वो है तुलसी। जिसकी तुलना, चाहे वो भक्ति की हो चाहे सेवा की हो, तुलसी की तुलना अगर किसी के साथ की जा सकती है तो स्वयं तुलसी के साथ, अथवा वो अतुल्य है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। और वृंदा, वृंद हम लोग कहते हैं ना, संवेद भक्त वृंद की जय, मतलब जो भक्त एक साथ, सिंगुलर होता है एक, और एक से अनेक, एक से ज्यादा अगर होते हैं तो उसको कहते हैं वृंद। तो मतलब जो एक पाया नहीं जाता, हमेशा समूह में पाया जाता है, तो उसको कहते हैं वृंद। संवेद भक्त वृंद की जय, इतने सारे भक्त एक साथ एकत्रित हुए, भक्त वृंद। ये वृंद जो है, जो कभी अकेले नहीं होती है। तुलसी देखेंगे, कभी हमको एक तुलसी का पौधे में कभी एक पत्ता नहीं होगा, वो बहुत सारे वहां पर होंगे। तुलसी का अगर बगीचा होगा तो बहुत सारे तुलसी वहां पर होंगे, तो इसलिए उसका नाम है वृंदा देवी, जो कभी अकेले नहीं रहती है, हमेशा ग्रुप में रहती है। तो ये वृंदा देवी कौन है? ये भगवान की, भगवान जो यहाँ पर लीला करते हैं भूमंडल में आके, तो यहाँ पर पृथ्वी में आके जो लीला करते हैं, तो उस लीला की जो डायरेक्टर है वो है ये वृंदा देवी। कैसी डायरेक्टर है? कि भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं कब, कहा, वृंदावन में, कौन से वन में, कौन से वृक्ष के अंदर, कौन से वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का मिलन होगा, उस वक्त कौन से फूल खिलेंगे वहां पर, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करेंगे, राधा कृष्ण को आनंद प्रदान करेंगे, कौन से पंछी होंगे जो वहां पर गुनगुनाएंगे, अपने मधुर आवाज से राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करेंगे। पूरा डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन ये तुलसी देवी, वृंदा देवी करती है। क्यों वृंदा देवी करती है? क्योंकि वृंदा देवी को ये, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग किसी को बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाता हूँ, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। कि जैसे हम लोग, मान लीजिए हम लोग को हमारे घर में कोई बड़ा ओकेजन है, जैसे शादी वगैरह कोई ओकेजन है, हम लोग किसको, हम लोग इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं। तो इवेंट मैनेजर क्या करता है? हमको बोलता है यहाँ पर खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, इस पोजीशन में रहो, मैं फोटो खींचूंगा, पूरा फ्लावर का डेकोरेशन वो करवाता है, क्योंकि उसके माइंड में रहता है कि यहाँ पर ये फोटो बूथ रहेगा, यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर फोटो निकालेंगे तो बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स निकलेगा, इस तरह का मैं हमको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ऐसे आपको चल के आना है, ऐसे मैं स्मोक दूंगा, ऐसे मैं फायर वर्क्स करूंगा। तो कैसे पूरा इवेंट मैनेजर करता है? तो तुलसी देवी, वृंदा देवी वही इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, पूरा डायरेक्शन करती है कि कौन से पंछी उस वक्त भगवान की, राधा कृष्ण की सेवा में लगेंगे, कौन से वृक्ष उनकी सेवा में लगेंगे, कौन से फूल उस वक्त खिलेंगे जो फूल राधा कृष्ण की सेवा में लगेंगे। तो ये वृंदा देवी का काम है यहाँ पर, जो तुलसी महारानी के रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट हुई है, वृंदा देवी के रूप में आती है, और भगवान की लीलाएं, राधा कृष्ण को मिलाने वाली, राधा कृष्ण को मिलाने का काम वृंदा देवी का है। ये तुलसी देवी, देखिए जब हम लोग ये, जब हम लोग जब ये वैष्णव तिलक लगाते हैं, ये वैष्णव तिलक
क्यों ऐसे लगता है, इसका कोई जानता है कि इसके वैष्णव तिलक का अर्थ क्या है? कोई समझा सकता है उसको? विजय प्रभु, आपका वैष्णव तिलक बहुत सुंदर लग रहा है, आप बताएंगे वैष्णव तिलक का ये कैसे, इसको क्यों ऐसे बनाया, इसका महत्व क्या है ऐसे तो वैष्णव वो तिलक बनाने का? थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसे हाँ एक तरफ राधा रानी है और हाँ एक तरफ कृष्ण है, हाँ, और बीच में जो मिलन का, जो मिलाने का काम कर रही है, वो तुलसी जी कर रही है। 100% वेरी राइट, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये बहुत गोपनीय बात है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के चरण है, भगवान नारायण के चरण है, और उनके चरणों पे ये तुलसी है। परंतु गोपनीय रहस्य ये है कि एक तरफ राधा रानी है, एक तरफ कृष्ण है, दो पैरेलल है, इनका मिलना व्रज भूमि में, इस भौतिक जगत में व्रज भूमि में ये लोग कभी मिल नहीं पाते हैं। अगर मिल पाते हैं तो वो केवल तुलसी की कृपा से वो लोग मिल पाते हैं। तो उन दोनों को मिलाने का काम ये वृंदा देवी का है। तो देखिए, राधा रानी जब कृष्ण की विरह में होती है तो किसका आश्रय ग्रहण करती है? तुलसी का आश्रय ग्रहण करती है। तो सिमिलर चीज रामायण में भी आता है। जब रावण जो है सीता माँ का हरण अपहरण करते उसको लेके जाता है लंका, तो भगवान रामचंद्र भी ऐसे ही घूमते हैं सीता मैया को ढूंढते ढूंढते। तो वो भी ऐसे सब वृक्षों से पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ से जानकी देवी को जाते हुए देखा है, यहाँ से सीता को जाते हुए देखा है, कृपा करके मुझे बताइए। तो कोई भी वृक्ष जवाब नहीं देता है। कहते हैं कि वहां पर भी वो तुलसी का शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हे तुलसी, तुम तो परम परम कल्याणी हो, मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, तो क्या तुमने यहाँ से जानकी को जाते हुए देखा है, कृपा करके मुझे बताइए। तो राधा रानी जब कृष्ण के विरह में रहती है, कृष्ण से बिछड़ जाती है, गोपियां जब जब कृष्ण से बिछड़ जाते हैं तो लोग तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब भगवान रामचंद्र, सीता जो है रामचंद्र से बिछड़ जाती है, रामचंद्र सीता से अलग हो जाते हैं, तो वो तुलसी महारानी से पूछते हैं, तुलसी महारानी का आश्रय ग्रहण करते हैं। हम लोग जो बद्ध जीव हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? कृष्ण से बिछड़ के आए हैं, कृष्ण के विरह में कृष्ण से अलग होके आए हैं, कृष्ण से झगड़ा करके आए हैं। तो अगर हमको कृष्ण को चाहिए तो हमको भी तुलसी का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, हम लोग फिर इसको आगे कल करेंगे। अभी 9:35 हो गया है, 9:34 हो गया, तो हम उसको यहीं पर ही रखते हैं, इस कथा को यहीं पर ही विराम देते हैं। हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहीं पर ही फिर इसको रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो कह सकता है, कोई प्रश्न पूछना हो या कुछ कमेंट करना हो। तो तुलसी महारानी पौधे के रूप में कैसे आए? ये कथा हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमने चलिए हैं लास्ट वीक प्रभु। का, हाँ लास्ट वीक हमने, मैं रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाला था 2 दिन का। अच्छा, वो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, सॉरी, हमने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया था। उसको हम लोग एंड में लेंगे, फिर जब ये पूरा कथा कंप्लीट करेंगे एंड में, जब तुलसी महारानी हमारे जीवन में क्या उनका महत्व है, जब हम लोग भक्ति साधना भक्ति करते हैं, तब मैं उसके बारे में वापस एक बार आप लोगों को बताऊंगा पौधे के ठीक रूप है में। प्रभु। ओके, और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट? रितेश प्रभु, राखी, अपर्णा माता जी, अशोक प्रभु, any Thank comment? you. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Okay, did you like it? Yes, my first class. Okay, I really liked it. thank Repenting you. why I didn't join earlier. Oh Krishna, it's better late than never. देर True. आए दुरुस्त आए। True. ठीक है, you can continue with this. This link will be the same for Yeah. each and every day. ये link ये रोज रहेगा, same link आएगा. I will Yeah. not be sharing the link again, but you can join 9 to 9:30 every day. Yeah. We'll do it. Fine. Okay. Hare और किसी Krishna. को कोई, हरे कृष्ण, और किसी को कुछ? मनीष प्रभु, ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर ही इसको कथा को विराम देते हैं। हम लोग कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। श्रीमद् भागवतम की जय,
तुलसी जय। महारानी की जय, सम्यक जय। भक्तवृंद की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम, हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण।